1969 में पहली बार विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को पैदा किया था। तो जिसने पैदा किया वित्त आयोग ने, उसी वित्त आयोग ने 14वें वित्त आयोग ने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है और 2015 में इसको समाप्त कर दिया। और जब चुनाव नज़दीक आया तो कहते विशेष राज्य का दर्जा। अरे 2001 के बाद इस देश में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, अब किसी को मिल भी नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने विशेष राज्य के मुद्दे पर फिर लालू यादव और नीतीश कुमार को घेरा है। बापू सभागार के कार्यक्रम में सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर फिर बरसे हैं। क्या कुछ करें सुशील कुमार मोदी, पहले सुने आप। 6 से बढ़कर 17.70 हो गई। तो मित्रों, कोई भी इनकी जातीय गणना के आंकड़े पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। हर जाति को लगता है कि हमको ठग लिया गया, हमको धोखा दिया गया है, हमारी संख्या को कम कर दिया गया। अति पिछड़ा की आबादी और 5% कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अति पिछड़ों की आबादी को भी 5% घटा दिया गया। और अब नया शगुफा छोड़ रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा। तो यहाँ बैठे लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों कि 5वां वित्त आयोग जो था, 5th फाइनेंस कमीशन, उसने 1969 में पहली बार विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को पैदा किया था। तो जिसने पैदा किया वित्त आयोग ने, उसी वित्त आयोग ने 14वें वित्त आयोग ने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है और 2015 में इसको समाप्त कर दिया। तो नीतीश जी जो घोड़ा मर गया और मरे हुए उसको 8 साल हो गए, जिस वित्त आयोग ने फाइनेंस कमीशन ने 5वें फाइनेंस कमीशन ने 1969 में विशेष राज्य के दर्जे की धारणा को पैदा किया, उसी वित्त आयोग ने 2014 में कहा, ये 14वें वित्त आयोग ने 2015 में कहा कि अब इसकी आवश्यकता, इसको समाप्त किया जाता है। तो आप एक मुर्दे को लेकर, मरे हुए घोड़े को लेकर चाबुक मार रहे हैं, तो मरा हुआ घोड़ा कभी उठ सकता है क्या? और इतना ही नहीं मित्रों, तो नीतीश जी की पहल पर रघुराम राजन कमेटी का गठन पी चिदम्बरम ने किया था। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया था। पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल हुई। उन सभी लोगों ने एक स्वर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। ये रघुराम राजन कोई बीजेपी के समर्थक तो नहीं है। आपने बनवाया चिदम्बरम को बोलकर रघुराम राजन को चेयरमैन, और उद्देश्य क्या था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट ने अनुशंसा की है कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत नहीं है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना। और मैं याद कराना चाहूँगा, इसी पटना के गांधी मैदान में नीतीश जी ने अधिकार रैली की थी। 1.5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराकर मनमोहन सिंह को सौंपा गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता दल ने अधिकार रैली की, मनमोहन सिंह को ज्ञापन दिया गया। मैं भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल था। क्यों नहीं कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया? उसमें तो लालू यादव सबसे ताकतवर मंत्री थे, उनके बदौलत केंद्र की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं लालू यादव ने 2004 से लेकर 2014 10 साल जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया। और आज उनके बेटे कह रहे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो जाकर अपने बाप से पूछो, अपने माँ से पूछो कि जब तुमको बिहार की जनता ने मौका दिया तो क्यों नहीं दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? और नीतीश जी, आप तो रेल मंत्री थे भारत सरकार में, अटल जी आपकी हर बात मानते थे, तो क्यों नहीं आपने अटल जी से बात करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? तो ये दोनों लोग जो केंद्र में रेल मंत्री थे, ताकतवर मंत्री थे, ये नहीं दिला पाए, नहीं दिया। और जब चुनाव नज़दीक आया तो कहते विशेष राज्य का दर्जा। अरे 2001 के बाद इस देश में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, अब किसी को मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो अवधारणा ही खत्म हो गई।
वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। विशेष राज्य का दर्जा मर चुका है। आप कितना भी धरना प्रदर्शन करें, अब वो फिर जिंदा नहीं हो सकता। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि मरे घोड़े पर अब क्यों नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जे को मरे घोड़े बता रहे हैं। वहीं लालू यादव पर उन्होंने कहा है कि 10 साल केंद्र में मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, क्यों नहीं विशेष राज्य के दर्जा बिहार को दिला दिए। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।